अब जो भी हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है, हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक बुक होता है। अगर हिस्ट्री का बुक हुआ तो उसमें से हिस्ट्री के बारे में ही पढ़ाया जाता है कि उस समय में क्या हुआ था। और हम पढ़ते हैं साइंस, तो फिर साइंटिफिक चीज़ों, जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, जो भी नेचर में घटता है, उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। जब हम स्पेस के बारे में बात करते हैं, सिर्फ अंतरिक्ष के बारे में ही सुनना पड़ता है। लेकिन क्या ऐसा कुछ है जो भूतों के बारे में हो? क्या आपने कभी सोचा है कोई सब्जेक्ट है जो भूतों के बारे में भी हो? तो मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहती हूँ जो हमारे भारत देश है। जैसे आप सब जानते हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम बहुत बुरा है, क्योंकि इधर हमको पढ़ाई का बहुत स्ट्रेस दिया जाता है। हमें जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसको दबाया जाता है, और जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है उसी में मार्क्स लाने पड़ते हैं। ये हर बच्चे की धर्म संकट है। लेकिन हम फैक्ट चैनल आए हैं आपके लिए एक स्पेशल सीरीज, जिसमें हम बताएंगे आपको सारे इन्फॉर्मेशंस ग्रुप में और दुनिया में जो भी फैक्ट्स है आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ भूतों के बारे में। तो क्या ऐसा सब्जेक्ट है जो भूतों के बारे में है? जी हाँ, ऐसा एक सब्जेक्ट है। इसको बोलते हैं पैरानॉर्मल स्टडीज़। अब ये पैरानॉर्मल स्टडीज़ क्या है? जो हम हर दिन में देखते हैं अपनी आंखों से, हमारे आसपास की सराउंडिंग्स हो, सूरज को देखते हैं, चिड़िया पंछी को देखते हैं, जो भी देखते हैं हम अपने खुले आंखों से देखते हैं। ये हम सब देख पाते हैं, इसमें कोई हैरान वाली बात नहीं है। लेकिन वो जो रहते हैं उसके प्रेजेंस है, फिर भी आप देख नहीं पाते हो, इसे कहते हैं पैरानॉर्मल। अगर कुछ है लेकिन गलत है, जो रॉन्ग है, उसे कहते हैं अबनॉर्मल। अब आप समझ चुके होंगे कि नॉर्मल, पैरानॉर्मल और अबनॉर्मल के बीच में रहने वाला डिफरेंस। जो गोस्ट होते हैं, सोल्स होते हैं या फिर नेगेटिव एंटिटीज होते हैं, ये सब पैरानॉर्मल स्टडीज़ में आते हैं। तो पैरानॉर्मल स्टडीज़ में होता क्या है? पैरानॉर्मल स्टडीज़ में गोस्ट को या फिर जो भी रहस्यमयी चीज़ों को, इनको समझने, पढ़ने और इन पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए फील्ड होता है। जैसे आप अगर साइंस फील्ड के हो तो आपको थ्योरी आता है, जिसमें आपको साइंस को पूरा पढ़ना पड़ता है। दूसरा आता है प्रैक्टिकल। जो भी आपने पढ़ा है वो प्रैक्टिकली करना पड़ता है। वैसे ही पैरानॉर्मल स्टडीज़ में पहले आपको उसके बारे में समझना होता है, उसके बाद उसके ऊपर प्रैक्टिकल करना पड़ता है। इंडिया में पैरानॉर्मल रिसर्च के ऊपर एक भी फील्ड नहीं है। इंडिया में पैरानॉर्मल स्टडीज़ के इम्पोर्टेंस कम्प्लीटली ज़ीरो है। लोग अंधविश्वास के नाम पे डोंगी बाबा पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन साइंटिफिकली वो कुछ सीखना नहीं चाहते। तो इसीलिए हम लेके आए हैं पैरानॉर्मल स्टडीज़ के बारे में एक वीडियो। पहले इंडिया में पैरानॉर्मल स्टडीज़ कुछ भी नहीं था, जैसे मैंने पहले बताया, कुछ भी नहीं है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पर्सन के बारे में आज मैं बताना चाहती हूँ। उनके नाम है गौरव तिवारी। वो इंडिया के पैरानॉर्मल रिसर्चर, यूएफओ फील्ड और पैरानेक्सस के इन्वेस्टिगेटर थे, और वो इंडियन पैरानॉर्मल इंस्टीट्यूट के सीईओ और फाउंडर भी थे, जिनका मौत 31 साल 2016 में द्वारका में रहस्यमयी तरीके से होता है। लेकिन मैं बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि वो डेवलपमेंट भी गौरव तिवारी के साथ ही रुक गया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ पैरानॉर्मल स्टडीज़ में होता क्या है। पहले बात आपको सीखना पड़ता है कम्युनिकेशन। जो भी गोस्ट होते हैं या फिर जो भी पैरानॉर्मल शक्तियाँ या फिर जो भी एंटिटीज़ होते हैं, एक्स्ट्रा एंटिटीज़, इनके साथ संपर्क करने के लिए हमको कई सारे के लैंग्वेजेस सीखना पड़ता है। इससे क्या होता है, उनके साथ कम्युनिकेशन आसान हो। जो भी भूत हो या फिर गोस्ट या फिर नेगेटिव एंटिटीज़ या नेगेटिव एनर्जी और सोल भी कह सकते हो, ये हमेशा बुरा नहीं होता है, और उनका होना किसी न किसी रीज़न होता है। तो उस रीज़न को जानने के लिए, उनसे कम्युनिकेट करने के लिए उनको सिखाया जाता है कई लैंग्वेजेस। दूसरा अब आता है डिटेक्शन। इनको ढूंढने के लिए पैरानॉर्मल स्टडीज़ में फील्ड्स आते हैं। जैसे साइंस में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ग्रुप्स है, ऐसे ही पैरानॉर्मल स्टडीज़ में घोस्ट हंटिंग, विचक्राफ्ट, ऊडो, साइकिक हीलिंग, रिकॉग्निशन, ईएसएफ, बहुत सारे फील्ड्स आते हैं। इसमें आपके साथ होता है कुछ डिवाइसेस, जो कि ईएमएफ होता है, और कुछ अलग साउंड रिकॉर्डर्स होते हैं, और कुछ वेव सिग्नल फाइंडर होते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हो, अब कोई भी गोस्ट हो या फिर नेगेटिव एंटिटी हो या फिर नेगेटिव एनर्जी या सोल हो, उसको ढूंढ पाते हैं, क्योंकि इनका जो फ्रीक्वेंसी होता है या जिधर ये रहते हैं, एटमॉस्फेयर एकदम से ठंड पड़ जाती है।
ये उसी जगह पे जाते हैं जहाँ ठंडी होता है। आपने कभी भी एक घोस्ट को दोपहर की गर्मी में घूमते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि उस टेम्परेचर को वो झेल नहीं पाते हैं। इनको हैंडल करने के लिए एक कोल्ड एटमॉस्फेयर चाहिए। जैसे इंसान को 50 डिग्री से ज़्यादा होने के बाद स्किन जलने लगता है, वैसे ही उनको भी एक फ्रीक्वेंसी होता है। इसे भी पार करने लगे तो उनको भी तकलीफ होता है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ एक शानदार फैक्ट, घोस्ट आखिर दिखते क्यों नहीं है। इसका जवाब आपको वीडियो के एंड तक मिल जाए। कुछ लोग कहेंगे कि घोस्ट नहीं होते हैं। उनको बता दूं कि हर चीज़ जो भी हम कहते हैं बिना प्रूफ के नहीं कहते। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा एक देखने का फ्रीक्वेंसी होता है। हम सिर्फ 4000 से लेके 1000 तक के फ्रीक्वेंसी के रेंज के अंदर ही चीज़ों को देख पाते हैं। लेकिन जो घोस्ट होते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि जो भी चीज़ है उस पर लाइट पड़ता है तो ही हम उस चीज़ को देख पाते हैं। अब अगर आप एक अंधेरे कमरे में हैं तो आप कुछ नहीं देख पा रहे होंगे। इसीलिए नहीं क्योंकि आपकी आँख कमज़ोर है, ये इसीलिए होता है क्योंकि उस चीज़ पे लाइट नहीं पड़ रहा है, इसीलिए आप नहीं देख पा रहे होंगे। जब किसी वस्तु पे लाइट पड़ता है तो ही आप उस वस्तु को देख पाते हैं। ऐसे ही जो घोस्ट होते हैं उनके फ्रीक्वेंस बहुत कम होता है, तो इस वजह से लाइट उनके ऊपर पड़ता नहीं है, तो इसी वजह से हम उनको देख नहीं पाते हैं। तो ये 3 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो पैरानॉर्मल स्टडीज़ में आते हैं। एक तो कम्युनिकेट करना, दूसरा होता है उनको लोकेट करना, तीसरा है हम उनको क्यों नहीं देख सकते। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।